हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबल इनकार्नेटोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के अंडरग्राउंड मीटिंग हॉल का सीन, जहाँ पर बहुत सारे इंसान किसी के आने की इंतजार कर रहा था। और फिर उसी वक्त वहाँ पर हम लोग तोयबान के 9 सर्वेंट नोएल को आते हुए देख पाते हैं। और फिर नोएल वहाँ पर आकर कहने लगा, तुम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ चुके हो। और आयतार हमें इसे दिखाते हुए कहने लगा, ये तोयबान का 9 सर्वेंट्स नोएल है। अब नोएल को देखने के बाद एक इंसान उससे पूछने लगा, नोएल किस लिए तुम इतना था रिलैक्स? तो यहाँ पर हमारे प्लेन के अंदर अभी यहाँ पर एक डिस्ट्रप्शन आ चुका है। और फिर नोएल की तरफ देखते हुए वो इंसान थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को तोयबा ने खुद नहीं रखा था? जो सुनने के बाद नोएल कहने लगा, हाँ लेकिन तो फिर क्या हो गया? और फिर वो इंसान एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, तो फिर वो फॉरेनर वो कौन सा चीज को कैरी कर रहा है? सिर्फ उसके वजह से आर्कीपेलागो के हर एक रेसिडेंट उस जायंट स्टेचू के चारों तरफ घेर चुका है। वो सारे इंसान उसे लेजेंडर हीरो किमली कह रहा है। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर नोएल से कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारी तीनों शिपिंग क्लैन की सारी पावर उस इंसान के हाथों में गिर जाएगा। और फिर नोएल की तरफ देखते हुए वो इंसान कहने लगा, ये वो नहीं है जिसने जो तुमने हमें प्रोमिस किया था। जो सुनने के बाद नोएल खोल तोड़ में उस इंसान से कहने लगा, हाँ जरूर, तुम लोगों ने खुद ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को हमें हैंडओवर कर दिया था और उसके बदले हम लोग तुम्हारी पोजीशन को पूरी तरह से प्रिजर्व करने वाले थे। और फिर नोएल थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उस इंसान पर चिल्ला कर कहने लगा, लेकिन तुम लोग इतनी छोटी सी चीज पर इतना ज्यादा कॉमोशन किस लिए कर रहे हो? ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। जो सुनने के बाद और एक इंसान नोएल के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या कौन सा छोटा सा मितार है यहाँ पर? नोएल, क्या तुम्हें यह तो भी मालूम भी है तुम हमारे 3 शॉपिंग करेंस के बारे में क्या सोच रहे हो? जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं नोएल ने अपनी शॉट की मदद से उस इंसान को एक हाथ को वहाँ पर काट डाला है। सच में दोस्तों, नोएल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूएल है। और फिर नोएल थोड़ा सा खोल तोड़ में कहने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे लिए तुम लोग से मामूली कीड़े मकोड़ हो जिन्हें मैं जॉब जाओ तो हम खत्म कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो पहला बार इंसान थोड़ा सा घबरा कर नोएल से कहने लगा, नोएल इसका क्या मतलब है? जिसके जवाब में नोएल कहने लगा, आखिरकार तुम लोग एक ट्रेटर हो जिसने अपने ही देश को बेच दिया है, वो भी कुछ चीजों को हासिल करने के लिए। और फिर नोएल अपने सोच से बिलात को मूछते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग सिर्फ मेरे हुदा को फॉलो करते तो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोगों ने खुद के मर्जी से यहाँ पर एक्ट किया है, जिसके वजह तुम लोग आसानी से फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को डोमिनेट कर पा रहे हो। जब तो ना ये समुद्र के अंदर डूब जाए, सिर्फ तब तो की। और फिर नोएल थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, हर किसी को अपने गिरिट के लिमिट के बारे में मालूम होना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे एल्डर यहाँ पीछे हाथ चुका ये लोग दर्श के मारे काप भी रहे थे। और फिर वो पहले वाला इंसान फिर से कहने लगा, क्या सच में आर्कीपेलागो के कैपिटल के बिना तोयबान खुद? उसी पर उसके बात को काटते हुए नोएल उसके गोले को भागते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ कोई के, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पा रही हो? और फिर नोएल बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए गोल तोड़ में कहने लगा, अगर तुम लोग सच में यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो फिर आपसे अपने मुंह को बंद कर मेरे उदार को फॉलो करना शुरू कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो इंसान पहले से भी ज्यादा घबरा चुका है अब। और फिर अगली पल वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर नोएल वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए जाते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो भी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को हमें वापस दो, काचरे कोई के। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यहाँ के हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल नोएल के एक सर्वेंट उसके सामने झुकते हुए उससे पूछने लगा, क्या मैं 9 सर्वेंट से एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जो सुनने के बाद नोएल कहने लगा, ठीक है तुम पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट पूछने लगा, क्या आप सच में उन सभी पर यकीन कर रहे हैं ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को रिकवर करने के लिए? जो सुनने के बाद नोएल खोल तोड़ में उस सर्वेंट से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारे कॉन्सर्न के बारे में यहाँ पर। हाँ जरूर, मैं खुद यहाँ पर एक्ट करना चाहता था, लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है वो मुझे ऐसा करने नहीं देता। और फिर एक इंसान के बारे में सोचते हुए नोएल कहने लगा, रैग्नार के 9 ड्रैगन में से एक हेजिमोनी ड्रैगन जो अब वो यहाँ पर आ चुका है
हम लोग को पहले उसे रिश्ते करने के बारे में सोचना पड़ेगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर नोएल बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। अगले पल हमें फिर से उस ड्रैगन स्टेचू का सीन दिखाई दे जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसके चारों तरफ हम लोग बहुत सारे इंसानों को देख पाते हैं और फिर एमसी सीढ़ियों से नीचे नाम लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और एमसी को देख कर हर एक इंसान चिल्ला और कहने लगा किम हिल्ट यहाँ वो वापस आ चुका है। इन लोगों को खुद को इतना चेयर करते हुए देखने के बाद एमसी घबरा कर अपने मन में कहने लगा, मुझे मालूम है उसे यहाँ पर एक गॉड की तरह देखा जाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वो चीज इतने बड़े लेवल पर भी हो सकता है। और फिर एमसी किम हिल्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जिस किम हिल्ट को मैंने देखा है वो ना ही कोई गॉड था ना ही कोई हीरो था यहाँ पर, वो सिर्फ एक काइंड हार्टेड मामूली लड़की था। और फिर एमसी अपने ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी चीज ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड एक प्रीमेबल ड्रैगन आर्टिफैक्ट है जिसे सिर्फ कोई रेगनर ही इस्तेमाल कर सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एक इंसान चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, किम हिल्ट मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर वो इंसान फिर से चिल्लाकर कहने लगा, वो सारी तो तोयबान कौमियों की वजह से हमारा आर्कीपेलागो अब पूरी से समुद्र अंदर डूबने वाले हैं, लेकिन हमें से बहुत सारे इंसान आप यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। अगर तुम्हें हमारे लिए थोड़ा सा भीति महसूस हो रहा है, प्लीज हमारे पोलते आर्कीपेलागो को बचा लो। जो सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा, ये एक अच्छा वक्त है मूड को थोड़ा सा सेट करने के लिए। और फिर अगली पल एमसी अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को आसमान की तरफ उठाते हुए कहने लगा, फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के इंसानों, मैं इस आर्कीपेलागो को बचाने वाला हूँ। मैं सच में यहाँ पर सेलिब्रेशन को लाने वाला हूँ। और सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें दिखा था एमसी अब धीरे धीरे उस स्टेचू के सीढ़ियों से नामने लगा। उसी वो एक इंसान एमसी को देखने के बाद कहने लगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था किम हिल्ट। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल वो इंसान एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं किम हिल्ट के टेम्पल की प्रीस्ट हूँ जो उसका देखभाल करता है। मेरा नाम मार्टी है यहाँ पर। और राइटर उसे देखा तो ये हमसे कहने लगा, वो किम हिल्ट के टेम्पल की प्रीस्ट है, उसका नाम प्रीस्ट मार्टी है। और फिर मार्टी एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और आपसे हम लोग सिर्फ आपको ही सर्व करेंगे। अगली पल हमें किम हिल्ट के टेम्पल का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी के साथ साथ बहुत सारे इंसान भी आ चुका है। और फिर प्रीस्ट मार्ची एमसी को कहने लगा, जो हम लोग भविष्य पर यकीन करते हैं आप कभी न कभी तो यहाँ पर आने वाले थे। हम लोगों ने जनरेशन से अपने टेम्पल को मेंटेन कर रखे हैं इस तरह से। जो सुनने के बाद एमसी प्रीस्ट मार्ची से कहने लगा, लेकिन ये चीज जो सुनने के बाद एमसी के बात को काटते हुए प्रीस्ट मार्टी एमसी को एक नेकलेस दिखाते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जाता है इस नेकलेस को किम हिल्ट खुद पहना करता था और सिस्टम बैलेंस से हमें बताया था एक किम हिल्ट की पाल है जो एक मैजिकल एन्चेंटमेंट एक्सेसरी गेट कनेक्शन की है। अगली पल एमसी उस की को लेने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा, यही सिर्फ एक ही रेलिक है और की है किम हिल्ट की। ये डीप सी ड्रैगन तो पहुंचने का एक एसेंशियल आइटम है। अब जब तुम्हारे पास की आ चुका है तो अब हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सोने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल एमसी प्रीस्ट मार्टी से कहने लगा, लेकिन उससे पहले प्रीस्ट मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें कहना है। जो सुनने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है लॉर्ड रेगनर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी थोड़ा सा शौक होकर प्रीस्ट मार्टी से पूछने लगा, तुम्हें किस तरह से मालूम चला। जो सुनने के बाद प्रीस्ट मार्टी स्टेज पे महाराज को और एमसी से कहने लगा, जो अब ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड एक प्रीमेबल ड्रैगन आर्टिफैक्ट है, ये चीज तो बिल्कुल नेचुरल है, उसे सिर्फ एक रेगनर ही यकीन कर सकता है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और प्रीस्ट मार्टी से पूछने लगा, या तो भी सब कुछ जाने के बाद भी तुम इतनी देर से मुझे किम हिल्ट के इनकार्नेशन क्यों कह रहे थे। जो सुनने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा, इतने वक्त से इस प्लेस को गार्ड करते हुए मैं अब महसूस कर सकता हूँ उस स्वरों को जहाँ पर तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं था अपने दोस्त को हाथ करने के अलावा। इस लैंड को बचाने के लिए किम हिल्ट के सारे दर्द को भी मैं महसूस कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी प्रीस्ट मार्टी से कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर प्रीस्ट मार्टी थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिर से कहने लगा, जो अब तुम्हें किम हिल्ट ने खुद एक्नॉलेज किया है यहाँ पर तो भी तुम इस तरह से ट्रीटमेंट पानी को रिजर्व करते हो। और फिर अगली पर एक हॉल में पहुंचने के बाद प्रीस्ट मार्टी एमसी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इस स्टेयर से नीचे जाकर आकर तुम उस नेकलेस को फेंक देते हो।
तो फिर तुम्हारे सामने एक गेट ओपन हो जाएगा जिससे तुम सीधे ड्रैगन तक जा सकते हो। और फिर प्रिंस मार्टी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी को और एक नेकलेस देते हुए कहने लगा, इस नेकलेस को कैरी करने से तुम आसानी से अंदर वाटर मूव कर सकते हो। और फिर प्रिंस मार्टी एमसी के सामने थोड़ा झुकते हुए कहने लगा, प्लीज इसे ले लो। और फिर उस नेकलेस को लेने के बाद एमसी अगली पल अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। और एमसी को इस तरह से देखते हुए प्रिंस मार्टी कहने लगा, हमारे फ्लोटिंग आर्किपेलागो को जरूर बचा लेना। और फिर अगली पल हमें फिर से किमिल के टेम्पल के बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसान अभी भी खड़ा हुआ है। और फिर वो सारे इंसान किमिल के लिए पेरे भी कोने लगा। उसी बहुत एक इंसान आकर उस जगह पर अटैक करते हुए कहने लगा, वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनने के बाद सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर थ्री शिपिंग क्लैन के हेड यहाँ पर आकर कहने लगा, हमारे थ्री द शिपिंग क्लैन के इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम चला है वो इंसान जो अभी अभी खुद को हीरो किमिल की तरह क्लेम कर रहा है वो एक टेररिस्ट है। जो सुनने के बाद सारे इंसान परेशान हो कहने लगे, क्या एक टेररिस्ट ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर थ्री शिपिंग क्लैन का हेड अपने सारे सोल्जर को बुलाकर चिल्लाकर कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर एक ऑपरेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस ड्रैगन स्लेइंग शोध को उस टेररिस्ट से वापस लेने के लिए। सिटीजन प्लीज यहाँ पर जल्दी से दूर हट जाओ। जो सुनने के बाद वो हेड अपने मन में कहने लगा, हाँ अभी ये जजमेंट बिल्कुल सही है। और उसी वक्त उस इंसान को देखा तो रायता राम से कहने लगा, ये शिपिंग क्लैन द स्पिनोला फैमिली का हेड उम्बर्तो स्पिनोला है। और फिर वो अपने सारे सोल्जर और सारे सिटीजन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद मेरा रेपुटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर होने वाला है, लेकिन अगर मैंने वो ड्रैगन स्लेइंग शोध को रिकवर नहीं किया तो फिर मेरा जिंदगी यहाँ पर रिस्क में फंस जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही मदद नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मैं अभी मरने वाला हूँ। क्या ये कोई वक्त है रेपुटेशन के बारे में सोचने का। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो सारे इंसान सिटीजन के साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा है। और फिर उम्बर्तो स्पिनोला अपने शोध को बाहर निकल कर अपने मन में कहने लगा, या तो भी अगर मुझे यहाँ पर हर किसी को क्यों ना मारना पड़े। और फिर उम्बर्तो स्पिनोला चिल्लाकर कहने लगा, इस वक्त से वो लोग जो भी मुझे अपोज करने की कोशिश करेगा चाहे उसका बोझा कोई भी क्यों ना हो। और फिर वो इंसान अपने सोल्जर को बता देते हुए कहने लगा, उन सभी को यहाँ पर मरना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब आगे बढ़ने लगा अपने अपनी भाला को लेकर। उसी वक्त उम्बर्तो स्पिनोला बहुत ही जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमें वो ड्रैगन स्लेइंग शोध को किसी भी हालत में वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली पल हमें एमसी का सीन दिखाते हैं जो अब उतने सारे स्टेयर से नीचे नामने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पानी तो पहुंच चुका है जहाँ पर आकर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या यही वो प्लेस है। और फिर एमसी किमिल के प्लेस नेकलेस को देखने लगा यहाँ पर। और फिर उस नेकलेस को हम नीचे फेंक देता है जिसके वजह से यहाँ पर एक अंडरग्राउंड गेट ओपन होने लगा। और फिर उस गेट को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अब उस गेट के अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें बहुत से ड्रैगन जिसे देखने वाले स्नेक को दिखाया है। और फिर एमसी अपने ड्रैगन स्लेइंग शोध को भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं पहले ही यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ, अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन उसी पर एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अगली पल एमसी अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर शायद अभी क्या अभी कुछ न कुछ जरूरत था। और फिर उसी वक्त हम लोग एमसी के पीछे बहुत सारी आंखें को देख पाते हैं जिन्हें महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हमें बहुत से ड्रैगन सैनिक को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसे ड्रैगन सैनिक बहुत सारे हैं, ये लोग एक साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं सारे ड्रैगन सैनिक ने मिलकर एमसी को यहाँ पर घेर लिया है। और फिर एमसी इन्हें देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये लोग गार्डियन दीप सी के गार्डियन दीप सी सार्पेंट हैं। और फिर अगली पल वो सारे सी सार्पेंट अब बहुत ज्यादा रोड करते हुए एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी था। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा जरूर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, हाँ अगर ये सारे बींग यहाँ पर है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों अभी मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा गलती भी हो रहा है। प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय, सावनारा।